तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए बेहतरीन वीडियो के अंदर। हमारा गुडविल टॉपिक चल रहा था, बहुत ही बेहतरीन चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अलग अलग मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट कर चुके हैं, हम सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट कर चुके हैं और हमने इनके कुछ क्वेश्चंस भी करे। अब जो हम वीडियो में कवर करने वाले हैं वो कैपिटलाइजेशन मेथड कवर करेंगे, जिसमें दो तरीके से सॉल्व होएगा। कैपिटलाइजेशन दो तरीके से कर सकते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट बेस पे कर सकते हैं और एक सुपर प्रॉफिट बेस पे कर सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ तो मेरे दोस्तों, नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब मेरे दोस्तों, कैपिटलाइजेशन मेथड में है क्या? देखिए, कैपिटलाइज आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को या तो एवरेज प्रॉफिट को या फिर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड करना है। ठीक है, ये कोई नया मेथड नहीं है। एक तरीके से अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है और सुपर प्रॉफिट दोनों ही आपको निकालने आते हैं, बस अगर आपने ये दो चीजें निकाल रखी है, उसके बाद में वो बोलता है कि आप कैपिटलाइजेशन कर दो एवरेज प्रॉफिट का, तो एवरेज प्रॉफिट लेके उसका कैपिटलाइजेशन कर देना है। अगर वो बोलता है कि कैपिटलाइजेशन कर दो किसको, सुपर प्रॉफिट का, तो सुपर प्रॉफिट भी आपको निकालना आता है, सुपर प्रॉफिट लेके उसका कैपिटलाइजेशन कर देते हैं। तो भैया ये कर तो देते हैं, पर करेंगे कैसे? तो चलो वो यहां देख लेते हैं। देखो मेरे दोस्तों, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल के फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव है। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस आपको लिखना है और उसमें से माइनस क्या करनी है, नेट असेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट करके आपका क्या कैलकुलेट होगा मेरे दोस्तों, गुडविल कैलकुलेट होगा। अब यार देखो, ऐसा है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है, या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन में वो आपको ऐसे बोलेगा कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या बोलेगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में मैं आपको डेफिनेटली या तो एवरेज प्रॉफिट खुद ही निकाल के दे देगा, या फिर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जैसे आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा है आपने प्रीवियस क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसे के वैसे आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं आता, तो सबसे पहले जाके एवरेज प्रॉफिट वाला वीडियो देखो और सुपर प्रॉफिट वाला वीडियो देखो, उसके बाद आके ये देखना, वरना ये कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलो, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऐसे निकलेगा भैया कि जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है ना मेरे दोस्तों, उसको इनटू 100 करना डिवाइड बाय एनआरआर। बस क्वेश्चन में एनआरआर आपको दे ही रखी होती है, बस आपको क्या करना है, उल्टा करना है। एनआरआर डाल दो नीचे, 100 डाल दो ऊपर। यहां से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ बिजनेस तुम्हारा निकल जाएगा। अब भैया ये नेट एसेट्स क्या होती है? देखो भैया, नेट एसेट्स का ये खेल है, बहुत ही सिंपल सादा सा खेल है। आपके क्वेश्चन में जो असेट दे रखी है, ऑल असेट्स, उन सारी की सारी एसेट्स में से अगर आप आउटसाइड लायबिलिटी मेरे दोस्तों माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगी, आपकी नेट एसेट्स निकल के आ जाएगी। कई बार क्वेश्चन में वो नेट एसेट्स आपको निकाल के दे देता है और कई बार आपको नेट एसेट्स क्या करना पड़ता है मेरे दोस्तों, खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। पर क्वेश्चन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं दे के रखेगा, तुम्हें वो क्या दे देगा, सिर्फ कैपिटल दे देगा मेरे दोस्तों। तो यहां पर अगर उसने तुम्हें कैपिटल दे दी है और कोई एसेट या कोई आउटसाइड लायबिलिटी ऐसा कोई भी जिक्र उसने नहीं करा है, तो फिर अब नेट एसेट कैसे निकलेगी? तो मेरे दोस्तों, तुम यहां पर नेट एसेट भी लिख सकते हो और नेट एसेट की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो। अब यहां पर क्वेश्चन में तुम्हें कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल ही क्या होगी मेरे दोस्तों, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है, तो उसको भी अपन नेट एसेट्स की जैसे कंसिडर कर सकते हैं। देखो, तुम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। ऐसा है कि क्वेश्चन में अगर सिर्फ कैपिटल दे रखी है, कैपिटल के अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसका मतलब हमारे पास में क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल है। अब तुम्हारी फॉर्मूला क्या होता है, असेट्स और लायबिलिटी दोनों क्या होती है मेरे दोस्तों, बराबर होती है। बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटी साइड बराबर होती है। अब यहाँ पर लायबिलिटी साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैपिटल दे रखी है और असेट साइड का कोई आइटम नहीं दे रखा। इसका मतलब असेट किसके बराबर है, लायबिलिटी के बराबर है। लो, ये आ गई तुम्हारी नेट असेट्स। ठीक है ना, चाहो जैसे समझो
चाहो जैसे समझने की कोशिश करो भैया, कुल मिला के क्वेश्चन तुम्हारे भेजे में बैठना चाहिए, ठीक है। अब जब बैठ गया है, इतना सब कुछ आ गया है, तो फिर क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करके ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा मेरे दोस्तों। तो चलो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन निकाला है मैंने, जिसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ए फर्म ऑन 60,000 एज ए प्रॉफिट। एक कोई फर्म है और वो फर्म कितना प्रॉफिट अर्न करती है, 60,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करती है। यहाँ पर मेरे दोस्तों ये है आपका एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद में बोल रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बिगिंस 10%। यहां पर आपकी NRR कितनी दे रखी है 10%। एक गले में खराश हुई, थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है ना। आगे असेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000। यहां पर अगर फर्म की असेट्स की बात करें तो कितनी है मेरे दोस्तों, 7,20,000 रुपीज की यहां पर असेट है। यहां पर एक्सक्लूडिंग गुडविल, हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहां पर ये ऐसा है कि जो नेट असेट्स में जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये जो आप ऑल असेट्स लोगे मेरे दोस्तों, इस असेट्स के अंदर आपको क्या नहीं लेना, वही आइटम जो आपने पहले छोड़े थे कैलकुलेशन करने में, गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स, गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये आपको नहीं लेना है इस असेट्स की कैलकुलेशन में। और आपको इस क्वेश्चन में भी वो क्या बता रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो 7,20,000 है, इस 7,20,000 रुपए में गुडविल इंक्लूडेड नहीं है। अरे बहुत ही अच्छी बात है, इंक्लूडेड हमें चाहिए भी नहीं। चलो आगे देखो, और बोल रहा है कि लाइबिलिटी है मेरे दोस्तों, लाइबिलिटी है 2,40,000 रुपए की लाइबिलिटी है। चलो यार बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको क्या कैलकुलेट करना है मेरे दोस्तों, गुडविल कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस पे। अब देखो कैसे कैलकुलेट करें, सीधी सीधी सी बात है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गुडविल का फॉर्मूला लिखना है। तो ये देखो यार, गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल निकलेगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस क्या हो जाएगी भैया, नेट असेट्स। तो आपको कितनी चीजें चाहिए भैया, आपको चाहिए यहाँ पर दो चीजें, एक तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म और एक नेट असेट्स। अब देखो मेरे दोस्तों, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय NRR। तो कौन सी बड़ी बात है यार, देखो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास में, ये रहा 60,000 रुपए का, तो लिख दो यार, इंतजार किस बात का है, 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10। तो यहां पर 6 लाख रुपए की क्या आ गई, आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ गई। चलो यार एक आइटम तो तुम्हारा निकल के आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए, नेट असेट्स चाहिए। तो मेरे दोस्तों नेट असेट्स कैसे निकलेगी, यहां पर तुम्हें असेट दे रखी है और क्या दे रखी है, लाइबिलिटी दे रखी है। तो हमारे को उसने बोल ही दिया है, हम यहाँ पर ऑल असेट्स ले लेंगे 7,20,000 रुपए की। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था ऑल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 7,20,000 रुपए सारी की सारी असेट हमने ले ली, वैसे भी इसमें गुडविल इंक्लूडेड है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे लाइबिलिटी को। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये 2 लाख रुपए इनसाइड लाइबिलिटी है आउटसाइड लाइबिलिटी है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर ये जो 2,40,000 रुपए ये क्या है, आउटसाइड लाइबिलिटी। देखो अगर वो कैपिटल देता ना तो वो कैपिटल का नाम अलग से देता, लाइबिलिटी लिखा है इसका मतलब आप उसको क्या मान लेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटी मान लेंगे बस। अब क्या हो जाएगी, तुम्हारी नेट असेट्स निकल जाएगी। तो मेरे दोस्तों नेट असेट्स कैसे निकलेगी, 7,20,000 पे 2,40,000 क्या कर दो, माइनस कर दो, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 4,80,000 रुपए। तो मेरे दोस्तों आपको दो आइटम चाहिए थे, पहला आइटम ये मिल गया, दूसरा आइटम ये मिल गया। अब क्या करना है, बस यार इसको फॉर्मूले में रखो। तो देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी थी मेरे दोस्तों, 6 लाख रुपए, और माइनस हमारी नेट असेट्स कितनी थी, 4,80,000 रुपए की। तो मेरे हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करोगे इसकी तो आपकी गुडविल कितनी निकल के आ गई है, 1,20,000 रुपए की गुडविल आप यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हो। और ये आ गया आपका आंसर। बेहद आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तुम बोलो तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो यार देख ही लेते हैं, इंतजार किस बात का, ठीक है। देखो यार मेरे दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तुम्हें क्या कह रहा है, नया पेज निकाल लेते हैं। ये लो भैया, क्वेश्चन तुम्हें ये बोल रहा है कि A and B आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख। इनकी क्या है, 3 लाख और 2 लाख की क्या है मेरे दोस्तों,
यहाँ पर कैपिटल है दोनों की, तो फर्म में टोटल कैपिटल कितनी हो चुकी है मेरे दोस्तों, 5 लाख रुपए की टोटल कैपिटल हो चुकी है। आगे ये बोल रहा है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। लो भैया कोई दिक्कत नहीं है, एनआरआर हो गया 20%। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर 7,50,000। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट नहीं, उसने सीधे ही हमें क्या दे दी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू दे दी हमारे को ऑफ बिजनेस, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट उसने दे दी सीधे ही हमारे को, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 7,50,000 रुपए। तो भैया अब क्या सीधे सीधे हमारा फॉर्मूला लग सकता है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है भैया गुडविल निकालने का, गुडविल निकालने का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। तो देखो यहाँ पर नेट एसेट तो दे नहीं रखी, यहाँ पर हमें क्या दे रखी है मेरे दोस्तों, कैपिटल दे रखी है। यहाँ पे यहाँ इसका मतलब अपन नेट एसेट्स की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड लिख सकते हैं। तो देखो गुडविल आपकी कैसे कैलकुलेट होगी, ये आ गई 7,50,000 रुपए कैपिटलाइज्ड वैल्यू, माइनस कर देंगे कैपिटल 5 लाख रुपए की, तो इस तरीके से गुडविल आपकी कैलकुलेट हो चुकी है 2.5 लाख रुपए की मेरे दोस्तों। बस खत्म, सिंपल, टाटा बाय बाय, कुछ नहीं बचा, समझ रहे हो। चलो यार देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर करने को तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चाहे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पर अपन क्या करते हैं, हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करा, अब अपन साथ ही साथ क्या कर लेते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी देख लेते हैं, जो कि बहुत ही छोटा है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो डालेंगे जिसमें हम सारे के सारे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या कर लेते हैं, मेथड शुरू कर लेते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यार कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट से भी ज्यादा इजी है, मालूम है क्या करना है, कुछ नहीं करना। कैसे कैलकुलेट होगी, गुडविल इज इक्वल्स टू जो आपने सुपर प्रॉफिट निकाला है, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है, जो सुपर प्रॉफिट आपने निकाला है इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं, हो गया। देखो क्वेश्चन कर लेते, विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारा कितना इजी हो सकता है क्या, देखो नहीं हो रहा तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स आर 1,50,000 रुपीज का, क्या बोल रहा है, ये लो यार ये देख देते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट है एक फर्म का पिछले कुछ सालों में कितना, 1.5 लाख रुपए का, और अभी बोल रहा है इन सिमिलर बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, और आपको एनआरआर दे रखी है यहाँ पर 10% की। आगे क्या बोल रहा है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इस सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 50,000 रुपीज का। लो क्या बोल रहा है कि सुपर प्रॉफिट कितना है, 50,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आप क्या कर दें, गुडविल की कैलकुलेशन कर दे। लो भैया इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्या फॉर्मूला था गुडविल निकालने का, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर, लगा दो यार, 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10, गुडविल यहाँ पर आपकी निकल के आ गई है मेरे दोस्तों कितनी, 5 लाख, बात खत्म है कि नहीं आसान। चलो नहीं हो रहा विश्वास, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000, यहां पर भी आपको एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है मेरे दोस्तों, 1,50,000 रुपए का। इसके बाद क्या बोल रहा है, टोटल टेंजिबल असेट इन द फर्म इज 14 लाख, तो यहां पर तुम्हारे को असेट्स कितनी दे रखी है, टेंजिबल असेट्स का मतलब है कि इसमें गुडविल और फिक्टिशियस असेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं है, हाँ तो बिल्कुल हमें यही चाहिए। तो ठीक है, आपको यहाँ पर असेट दे दी इसने 14 लाख रुपीस की। इसके बाद में बोल रहा है कि जो आउटसाइड लायबिलिटी है, वो आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है मेरे दोस्तों, 4 लाख रुपए की आउटसाइड लायबिलिटी है। चलो यार बहुत अच्छी बात है। इन द सिमिलर बिजनेस टाइप द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तुम्हारे को एनआरआर कितनी दे रखी है, 10% की एनआरआर दे रखी है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन करके हमारे को क्या निकालनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए भैया, सुपर प्रॉफिट चाहिए। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट आपका वही निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो क्वेश्चन में तुम्हें एवरेज प्रॉफिट तो दे रखा है, पर क्या नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, क्या नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है भैया, देखो ऐसा है मेरे दोस्तों,
नॉर्मल प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होता है, ये यहाँ लिख देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा मेरे दोस्तों? कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा 14 लाख में से 4 लाख माइनस कर देंगे तो आपकी 10 लाख रुपीस की क्या निकल जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर मतलब 10% डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पर 1 लाख क्या हो गया आपका? नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया। ये लो 1 लाख रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया। तो अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ये लो सुपर प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं, हमारा एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख। तो यहाँ पर आपका सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? 50,000 रुपए। अब मेरे दोस्तों अभी ये सिर्फ सुपर प्रॉफिट निकल के आया है, गुडविल तो अभी निकलना बाकी है। और गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका सुपर प्रॉफिट कितना निकला? 50,000 इनटू 100 डिवाइड बाय 10, तो गुडविल आ गई आपकी कितनी? 5 लाख मेरे दोस्तों। दैट्स इट, खत्म, बिल्कुल खत्म। ये इतना सा ही टॉपिक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। अब क्या बताएं यार, अब जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताएं। तो मेरे दोस्तों ऐसा है कि इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने क्या कर लिया है, ये दोनों ही मेथड फटाफट से कवर कर लिया है। अब अपन क्या करेंगे, इसके बाद में एक वीडियो या 2 वीडियो जरूरत पड़ी तो हम अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस के ही बनाएंगे, जिसमें अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेंगे कुछ, और जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। तो फिर पढ़ते रहो, मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।